आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ ऑनरेबल एमएलए साहब को भी और एक्जन साहब को भी, आप एक मरतबा आइए शखनार में, आके देखिए वहाँ जिस तरीके से वो लोग रह रहे हैं, अल्लाह की कसम कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उनको भी 1000 मिलता है, 1000 बिल आती है, उनको 1000 नहीं, सिर्फ उनको 105 बिल आनी चाहिए। जिस तरीके से वो वहाँ रह रहे हैं, सरकार के पास स्कीम्स होती है ना इन लोगों के लिए, बदकिस्मती से सरकार ऊपर से भेजते हैं, लेकिन जो नीचे डिपार्टमेंट वाले होते हैं ना, ये उसमें अल्लाह बचाए, ये उसमें खुर्द-बुर्द करते हैं, ये अपनों को उस स्कीम में लाते हैं, जो इसके हकदार है उनको उससे महरूम रखते हैं। लिहाजा अगर पता नहीं उसको बिजली बिल नहीं आती है, बिला एग्रीमेंट वो बिजली मतलब चला रहा है इस वक्त, जो बेचारा गरीब है, जिसको सकत नहीं है, उसको ये छापा मारते हैं, जो तार उसको है वो भी हटा लेते हैं। अच्छा आप एक काम करिए, मेरे साथ आ जाइए, मेरे हलके में एक गांव आता है शखनार, वो बेचारे कांगड़ियों पर गुजारा करते हैं। आज सीजन आया है कांगड़ियों का, लोग सर्दियों से मर रहे हैं, अब कांगड़ी का इस्तेमाल ज़रूरी करना है कश्मीरियों को, खासकर कश्मीर को। वो शखनार इतना गरीब गाँव है, बेचारों को अल्लाह की कसम खाकर बस सिर्फ दफ्तरों का चक्कर काट करके लोग परेशान हो रहे। अब लोगों ने छोड़ दिया दफ्तर जाने का भी, क्योंकि उनको पता है दफ्तर से कुछ निकलने वाला नहीं। अब हम उम्मीद करते हैं, देखिए मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूं, जो हमारा ऑनरेबल एमएलए हाजी खुर्शीद साहब है, मुझे इंशाल्लाह विश्वास है जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी है वहां पे असेंबली में, बिल्कुल लड़ी है कश्मीरियों के लिए, इसी तरह खुर्शीद साहब यहां लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इन ऑफिसरों के खिलाफ जो ऑफिसर लोगों को बिल्कुल इंसाफ देने में नाकाम रहेंगे, उनके खिलाफ हम लड़ेंगे, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, आरएनबी डिपार्टमेंट हो, पीडीडी डिपार्टमेंट हो, आरडीडी डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो। बदकिस्मती से अगर इन्होंने कुछ किया नहीं तो हम मजबूर होंगे इनके दफ्तरों पर ताला लगाने के लिए। हमें उम्मीद है खुर्शीद साहब इंशाल्लाह करेंगे। बाकी मीटिंगें हम करते रहे, फीस लिए है लोगों से, लेकिन अब तक वो भरा नहीं है। जो बिजली बिल आती है ना वो बराबर आती है, लोग परेशान है। एक्जन साहब को मैंने अंदर भी कहा था, खुर्शीद साहब ने भी उसको डायरेक्शन दी है। लिहाजा ये जो खुर्शीद साहब ने उसको डायरेक्शन दी है आज कॉन्स्टिट्यूंसी लिंगेट के बारे में, जितने भी हमारे हल्के हैं यहाँ गाँव है, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। एक तो बिजली फराहम होना चाहिए, बिजली जिस तरीके से होना चाहिए, अगर नहीं तो फिर मीटिंग लेने का मतलब क्या। नंबर 1, नंबर 2, बहुत सारी जगहों से हमें ग्रीवेंस मिलती है, किसी जगह इन्होंने ट्रांसफार्मर लगाए हैं घरों के साथ, जो खतरा है घर वालों के लिए। खासकर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ वजहमा में हमारे एक पुलिस वाला बेचारा है, वो इस वक्त ड्यूटी दे रहा है, गुलाम नबी नजार साहब, उसने एप्लीकेशन दी है एक्जन साहब को, एक्जन साहब ने मार्क किया जेई साहब को, जेई साहब ने इंस्पेक्टर साहब को कहा इस ट्रांसफार्मर को चेंज करिए, वहाँ से इसको थोड़ा हटाइए, हो सकता है खतरा भी बन सकता है उसके मकान के लिए। आज मैंने ये बात रखी है एक्जन साहब से, मैं देखता हूं अगर ये हल हो गया ठीक, नहीं हल होगा तो फिर हम मजबूर होंगे आगे जाने के लिए। कहना चाहता हूं उमर साहब, आप चीफ मिनिस्टर तो बन गए, ठीक है, पहले आप लोगों को 10 किलो चावल दीजिए। आपने कहा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ 1 लाख लोगों को मैं रोजगार दूंगा, आप उनका कुछ न कुछ करिए ना। आपने कहा मैं यहाँ 12 महीने में 12 सिलेंडर दूंगा, गैस सिलेंडर, आप शुरू करिए ना। कहने और करने में फर्क होती है ना। अगर आपको वादा वो मंशूर आपने रखा है मंशूर में सिर्फ दिखाने के लिए, फिर फायदा क्या। या लोगों को फिर आप लोगों को माफी मांगना चाहिए आपको, अगर नहीं कर सकते हो। अगर करना है फिर करिए, आज 5 साल निकलने में क्या टाइम लगता है। अब फिर 4 साल के बाद आप बोलेंगे हाँ आप 1 साल के लिए लोगों को उकसाएंगे, 4 साल को आप निकालेंगे किसी भी सूरत में। लिहाजा ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपको अगर करना है जो वादा आपने लोगों को दिया है, लिहाजा वो पूरा करिए। अगर नहीं फिर आप लोगों से माफी मांगे, मुझसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मरकजी सरकार के हाथ में है। लिहाजा मुझे होता कुछ नहीं, कहते खोदा पहाड़ निकला चूहा, होना चाहिए। लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं, लोगों को बिजली दे दो। बिजली फीस आप तो पता है ये आसमान को भी छू रहे हैं इस वक्त, 1000 रुपया बिजली फीस मिलती, मतलब बिजली मिलता है क्या है लोगों को, कुछ नहीं। बिजली तो जिस तरीके से मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। लिहाजा मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को भी अपील करता हूं, नया जो हमारा चीफ मिनिस्टर है उमर साहब, उसको भी मेरी यही इस्तदा है कि मेहरबानी करके, आपने कहा कि मैं 200 यूनिट फ्री दूंगा लोगों को, आप अपने वादा जो लोगों आपको आपने जो वादा दिया लोगों को मैनिफेस्टो में आपने जो कहा था आप उसको पूरा कीजिए। अगर आप पूरा नहीं करेंगे फिर आपने लोगों को गुमराह किया है। आज भी बिल आती है कम रेट में असर रसूख वालों को, जिसको अपना डिपार्टमेंट किसी को रिलेशन होती है डिपार्टमेंट के साथ, बिल्कुल पीडीडी में
یہ عام PDD کی بات نہیں ہے. آپ جس ڈپارٹمنٹ میں جائے گی, چاہے سوشل ویلفیئر میں جائے گی, وہاں بھی انہوں نے اپنوں کو رکھا ہے جن کو نہیں ملنا چاہیے تھا سوشل ویلفیئر کے تحت وہ 1000 روپیہ, لیکن بدقسمی رکھا. کیوں؟ ان کے اپنے ملازم ڈپارٹمنٹ میں ہے. اسی طرح PDD ڈپارٹمنٹ, ہاں بالکل اسی طرح جو PDD ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو اپنے ملازم جو اپنے رشتہ دار جن کا ہوتا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں, اس کو وہ یہ ہم گورنر صاحب کے آفس تک بھی جائیں گے, ہم اس میسیج کو چیف انجینئر صاحب کے پاس بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. آج تو ہم انشاءاللہ مطمئن ہیں, اگر ہوگا, اگر نہیں ہوگا پھر تو سب کہتے ہیں وعدے بھی کیے, وعدے بھی سنے, ہم سنتے گئے, وہ کہتے گئے. الفام اگر ایک بھی نہ ہوا, بے بس بنے معلوم نہیں. عمر صاحب کو میں ڈپارٹمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں, میرا 13 لاکھ روپے رہ گئے ہیں, پھٹافٹ اس کا دوسرا کچھ متبادل کرو. جو کام ہم دیں گے گرام سبھا میں اس کو کریے, نہیں کریں گے اللہ کی قسم کہتا ہوں, میں جا کے سری نگر میں عمر عبداللہ صاحب کی کوٹھی کے باہر بیٹھوں گا, دھرنے دوں گا, جب تک میں ان کو اپنا حق نہیں لوں گا جو میرے لوگوں کا حق ہے. اس نے اپنے جو اس کے گنے چنے ہیں نا, انہی کے لیے انہوں نے وہ جو کام رکھا وہاں پہ, صرف انڈیویجولی کام, عام کام نہیں ہے. بالکل بینیفیشری جو ان کو اپنے ووٹر لیڈر نہیں, میں اس کو مانتا ہوں پورے ملک ہندوستان کا لیڈر. انجینئر رشید صاحب جتنے ٹائم تک یہاں رہا ہمارے بیچ میں, پارلیمنٹ الیکشن کے بعد اسمبلی الیکشن کے لیے جب اس کو انٹری میل ملی ہے, انجینئر رشید جہاں بھی گئے وہاں پہ اس نے پیسے دیے ہیں, ہاسپٹلوں کے لیے, کالجز کے لیے بس دیے, سب کچھ دیا ہے, لیکن اس کی اپروول بھی آئی ہے. ہم جو کرتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. انجینئر رشید صاحب واحد لیڈر